अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग के अबाउट और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के अबाउट। इससे पहले मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बेसिकली इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। अब कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक पर्पस हमारा क्या होता है? उसका बेसिक पर्पस हमारा होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब जो भी बिजनेस है, अगर हम उसको कहें कि उसका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अब हम अगर बिजनेस को एक शॉर्टर फॉर्म में, एक कंप्रीहेंसिव फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना चाहें, तो बिजनेस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं: इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर कंसेप्चुअल थॉट्स फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीगल एक्टिविटी। इस डेफिनेशन के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर कंसेप्चुअल थॉट्स मीन टू से, लेट्स सपोज मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैंने ना शूज मैन्युफैक्चरिंग की एक शॉप ओपन करनी है, मैंने शूज मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री ओपन करनी है। ये मेरे जहन में क्या आया है? आइडिया आया है। अब इस डेफिनेशन के मैं दूसरे पार्ट की तरफ जाऊंगा। फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मेरा फैक्ट्री ओपन करने का पर्पस क्या है? मेरा शॉप करने ओपन करने का पर्पस क्या है? मेरा बिजनेस मैंने क्या सोचा था कि मैं कोई शूज की शॉप ओपन करूंगा, क्या मैं शूज की फैक्ट्री ओपन करूंगा? इसका बेसिक पर्पस क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। और जो इस डेफिनेशन का थर्ड पार्ट है, वो होगा लीगल एक्टिविटी। जो भी मैं काम करूंगा, जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ को फॉलो करते हुए वो मैं काम करूंगा। अब हमें पता है, वी कैन से दैट एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। हम जानते हैं कि अब बिजनेस में बहुत सी एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब जैसी ही बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, वहीं से ही हमारा अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होगा। Every business undertakes several transactions during the course of its operation. Transactions are those business events that have impact on finance of the business and thus recorded in its books of account. अब जो भी बिजनेसेस होते हैं, लेट्स सपोज मैं शूज मैन्युफैक्चरिंग के ना बिजनेस की एग्जांपल देना चाहूंगा। अब ना मैंने ना शूज मैन्युफैक्चरिंग का ना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा? लेदर। अब उस लेदर को ना मैं क्या करूंगा? परचेज करूंगा। अब लेदर को परचेज करने के लिए क्या होगा? मैं किसी मिस्टर ए के पास जाऊंगा या मिस्टर बी के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे इतने मीटर लेदर चाहिए मेरे, क्योंकि मेरा शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ना ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट क्या कर रहा हूँ, एलेबोरेट कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन होती क्या है? एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस है, हम क्या करते हैं, उसमें लेन देन करते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होती हैं, उसी की वजह से ही हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो ट्रांजैक्शन है, उसको हम फर्दर दो हिस्सों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नंबर वन, कैश ट्रांजैक्शन। नंबर टू, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ कैश ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व कैश एट द टाइम ऑफ अक्रेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। लेट्स सपोज मैं गया हूं बुक सेंटर में बुक परचेज करने। मैंने बुक शॉप से ना बुक परचेज की, और बदले में उसको ना 200 रुपीज ऑन द स्पॉट दे दिए। ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी। इसके ऑपोजिट एक ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम कैश की पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं करते। लेट्स सपोज मैं वही प्रीवियस सिनेरियो डिस्कस करूंगा। जो हमने ना कैश ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर से बुक लेने गया और उसको ऑन द स्पॉट बुक ली और फौरन मैंने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर मैं क्या करता हूँ, बुक ले लेता हूँ और उसे कहता हूँ कि मैं कल आपको आकर ना पेमेंट करूंगा,
then it will be considered as an credit transaction. कोई भी बिजनेस हो, उसमें बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो कैश ट्रांजैक्शन करेगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेगा। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन की दो टाइप्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ट्रांजैक्शन होती क्या है? बेसिकली दो बंदों के दरमियान लेन देन होता है। इस लेन देन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जब हम पेमेंट उसी टाइम ऑन द स्पॉट कर दें, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है कि हम पेमेंट फ्यूचर डेट पे क्या कर दें, पोस्टपोन कर दें। इसी तरीके से जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी तरीके से हम चीजें क्या करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। जब हम चीजें परचेज करते हैं, इसी तरीके जैसे ट्रांजैक्शन की मैंने आपको टाइप्स बताई हैं दो, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि मैं कोई शूज मैन्युफैक्चरिंग की ना एक फैक्ट्री ओपन करूं। तो मैंने ना उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करना है, लेदर। अब ये जो रॉ मटेरियल है मैं कैश के अगेंस्ट भी परचेज कर सकता हूँ और क्रेडिट के अगेंस्ट भी परचेज कर सकता हूँ। परचेजेस होती क्या है? Entity purchases goods or rendered services to run its business every day, and some of those purchasing transaction on credit while other may be on cash basis. Most of the purchases including raw material, office supplies as well as fixed asset. अब हम लेट्स सपोज मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस की डेली जो एक्टिविटीज हैं उनको रन करने के लिए मुझे परचेजेस करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज अब मेरा शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं शूज बनाता हूँ, उसके लिए मुझे ना लेदर एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब ये जो लेदर है वो मैं कैश पर भी परचेज कर सकता हूँ और वो मैं क्रेडिट पर भी परचेज कर सकता हूँ। कैश परचेजेस क्या होती हैं? कैश परचेजेस हैव हैपेंड व्हेन एन एंटिटी मेक, एंटिटी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं। एंटिटी मेक अ परचेजेस ऑफ गुड्स और रेंडर द सर्विसेज एंड देन मेक्स द पेमेंट ऑन द स्पॉट। अब लेट्स सपोज मैंने एक सप्लायर से अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज किया। रॉ मटेरियल क्या था? लेदर। और मैंने उस लेदर की जो पेमेंट है ऑन द स्पॉट कर दी। तो ये कौन सी परचेजेस होंगी? कैश परचेजेस होंगी। बट ऑन द सेम साइड अगर मैं ये परचेजेस की जो पेमेंट है आने वाले वक्तों में करूं, यानी 3 दिन 4 दिन क्या कर दूं, डिले कर दूं, तो वो कौन सी परचेजेस कंसीडर होंगी? वो क्रेडिट परचेजेस कंसीडर होंगी। अक्सर हमारे टीचर हजरात क्या करते हैं, जस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जो भी सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का, डे वन से ना हम बता देते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्या करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग की क्यों जाती है? जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जाहिर है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन भी करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करेंगे। इसी तरीके से हम कैश परचेजेस भी करेंगे और क्रेडिट परचेजेस भी करेंगे, क्रेडिट सेल भी करेंगे और कैश सेल भी करेंगे। अब कोई लार्ज लेवल का हमारा जो बिजनेस है, अब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन अगर डेली बेसिस पर हो, हमें मालूम नहीं होगा कि किस बंदे से हमने ना कैश के बेस पर हमने सेल की थी, किस बंदे को हमने क्रेडिट की बेस पर सेल की थी, किस सप्लायर से हमने ना क्रेडिट की बेस पर ना हमने ना रॉ मटेरियल परचेज किया था। तो ये बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमने कैश बेसिस पर की थी, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पर की थी, हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है रॉ मटेरियल को परचेज करने में, और जब हमारी फिनिश गुड्स बन जाती हैं यानी शूज बन जाती है, उसको जब मैं सेल करता हूं तो उसके नतीजे में जो हमें इनकम जनरेट होती है, क्या हमारे एक्सपेंसेस से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो ज्यादा है या कम है। हम कोई भी ह्यूमन बीइंग ये सब काम विदाउट एनी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो इस चीज के लिए हमें क्या चाहिए होती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन pertaining to a business. The accounting process include summarizing, analyzing, and reporting these transactions
to oversight agency, regulators and tax collecting entities. अब अकाउंटिंग का काम क्या है? जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना। अब एनालाइज की मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अकाउंटेंट क्या करता है? वो एनालाइज करता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश की है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। अगर उसकी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है तो वो क्या कर लेगा? लिख लेगा अपनी ना बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर उसकी ट्रांजैक्शन उसने अगर परचेजेस सेल क्रेडिट पर की है या कैश पर परचेजेस की है तो वो इसको भी क्या कर लेगा? रिकॉर्ड फॉर्म में क्या कर लेगा? लिख लेगा। अब मैं आपको समराइजिंग की एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जब हम ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेंगे तो जितना भी हमारा 1 साल का डाटा होगा या 1 महीने का डाटा होगा या 15 दिन के बाद हम देखना चाहते हैं जो हमने चीजें बनाई हैं वो कितने में, हमारा बनाने का कितना खर्चा लगा है और उसके नतीजे में हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हम उसको क्या कर लेंगे? समराइज कर लेंगे। हमारे एक तरफ हमारा क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा और एक तरफ हमारी क्या आ जाएंगी? इनकम आ जाएगी। हमें यह पता लग जाएगा कि हमें कितनी इनकम जनरेट हुई है, कितनी हमने ना हमारे जो अकाउंट पेएबल, यानी अकाउंट पेएबल वो होते हैं जो हमने ना चीजें अगर लोगों को उधार पर दी हो या लोगों ने हमसे ना चीजें, कोई चीज ऐसी, लेट्स सपोज के अकाउंट पेएबल तब क्रिएट होते हैं जब बिजनेस क्या करे? लोन ले। तभी हमारे अकाउंट पेबल क्या हो जाते हैं? क्रिएट हो जाते हैं। हमें एक समराइज फॉर्म में एक डाटा मिल जाएगा कि कितनी हमारी क्रेडिट सेल है, कितनी हमारी कैश सेल है, कितनी हमारी क्रेडिट परचेज है, कितनी हमारी क्रेडिट सेल है। अब इसकी बेस पर हम एक चीज डिसाइड कर लेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। अकाउंटिंग की बेस पर हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वेदर हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कुछ वर्डिंग मेंशन की हुई है, टैक्स कलेक्शन वगैरह। अगर हमारे पास हमें प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट हमारे बिजनेस पर कुछ टैक्स भी इम्पोज करती है और एक खास रेशो से हमारी इनकम पर क्या करती है? टैक्स भी लेती है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कुछ मजीद बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग की। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल और लेजर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।